कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है। इलेक्शंस जो हैं वो चल रहे हैं। फर्स्ट फेज़ की नॉमिनेशन का प्रोसेस जो है कल कंप्लीट हुआ, लेकिन आज सुबह से 2 लिस्ट हमारे सामने आई है, जिसमें पहली लिस्ट जो है वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें 7 जो मेंबर्स हैं उनको उन्होंने फील्ड किया है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से। वो लिस्ट मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगा। सबसे पहले रफ़ियाबाद से अब्दुल गनी वकील का नाम सामने आता है, जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस की टिकट पे वहाँ से लड़ेंगे। उसके बाद कुलगाम से नज़ीर अहमद लावे और जडीबल से आबिद हुसैन अंसारी लड़ने जा रहे हैं। ईदगाह से इरफान मट्टू, उड़ी की अगर हम बात करें तो बशीर अहमद चालकू, बारामुल्ला से आसिफ लोन और गुरेज से मोहम्मद हमजा लोन। ये तमाम जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं इसमें मेजॉरिटी जो है नॉर्थ कश्मीर की है और दो कॉन्स्टिट्यूंसी जडीबल और ईदगाह जो है वो श्रीनगर की है। तो ये सेंट्रल कश्मीर जो सेकंड फेज़ में और नॉर्थ कश्मीर जो थर्ड फेज़ में इलेक्शन का हिस्सा बनने जा रहा है, वो उनकी लिस्ट सामने आई है। फर्स्ट फेज़ की जो नॉमिनेशन है वो कल कंप्लीट हो गई और जो पीसी की तरफ से कोई भी लिस्ट जो सामने नहीं आई थी इस हवाले से, और इससे ये जाहिर होता है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस का कोई भी कैंडिडेट जो है उन 24 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का हिस्सा नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की, पीडीपी ने इससे पहले भी 2 लिस्ट अनाउंस की और आज उनकी एक और लिस्ट आई, जिसमें 17 मेंबर्स का नाम शामिल है, जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के इंचार्ज बनाए गए हैं। अगर मैं ये लिस्ट आप तक बता दूं तो सबसे पहले मोहम्मद खुर्शीद आलम, जिन्होंने कुछ वक्त पहले ही पीसी पीपल्स कॉन्फ्रेंस को छोड़ के पीडीपी वापस रीजॉइन किया, उन्हें ईदगाह कॉन्स्टिट्यूंसी दी गई है। इससे पहले वो खानियार से लड़े थे पिछला इलेक्शन पीडीपी की ही टिकट पे, लेकिन इस बार उन्हें ईदगाह दिया गया है। उसके बाद शेख गौहर अली को जडीबल दिया गया है। मोहम्मद इकबाल त्रंबू जो है वो छानपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ेंगे। बशीर अहमद मीर जो है वो गांदरबल से लड़ने जा रहे हैं। आगा सैयद मुंतज़र मेहदी जो है वो बडगाम से इलेक्शन लड़ेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि आगा सैयद मुंतज़र मेहदी जो हैं उन्होंने कल ही जो है पीडीपी का दामन थामा, कल ही वो पीडीपी में शामिल हुए और आज उनका जो नाम है बडगाम की सीट से नॉमिनेट किया गया है। उसके बाद अगर हम जावेद चौधरी की बात करें तो उन्हें सुरनकोट की टिकट मिली है। मेंढर से मारूफ खान, फ़ारूक इनकलाबी गुलाबगढ़ से, सैयद माजिद शाह कालाकोट सुंदरबनी से, हक नवाज़ जो है वो नौशहरा से इलेक्शन लड़ेंगे। मास्टर तसद्दुक़ हुसैन रजौरी से। उसके बाद गुफ्तार अहमद चौधरी जो है वो बुद्धल से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। कमर हुसैन चौधरी जो है थना मंडी से इलेक्शन लड़ेंगे। सैयद तजम्मुल इस्लाम जो है वो बांडीपुरा से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये बताना भी ज़रूरी है कि सैयद तजम्मुल इस्लाम ने आज ही पीडीपी का दामन थामा, आज ही वो पीडीपी का हिस्सा बने और आज ये लिस्ट आती है और उनका नाम जो है इसमें शामिल किया गया है और उन्हें कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज बनाया गया है। उसके साथ अब्दुल हक खान जो है लोलाब से लड़ेंगे। बशारत बुखारी जो एक लंबे अरसे के बाद पीडीपी में वापस शामिल हुए, कुछ वक्त पहले ही उन्हें वागोरा क्रीरी की जो बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट की सीट है उन्हें वो मिली है और जावेद इकबाल गनाई को पट्टन की सीट मिली है। यानी ये 17 लोगों की लिस्ट है जो हमने आप तक पहुंचाई। इन सबको कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज का नाम दिया गया है, लेकिन हमने इससे पहले भी देखा पीडीपी ने जिन्हें कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज कहा वही जाके फिर बाद में अपना फॉर्म सबमिट करते हैं। ये लिस्ट जो है ये भी सेंट्रल कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर या फिर जो हम देखें पुंछ रजौरी के हिस्से के लिए है, क्योंकि ये तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी जो है सेकेंड और थर्ड फेज़ का हिस्सा है। फर्स्ट फेज़ का जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है, नॉमिनेशन फाइल करने का प्रोसेस है, वो कल ख़त्म हो गया। यानी 27 अगस्त को आखिरी डेट थी 3 बजे तक नॉमिनेशन फाइल करने की और 28 अगस्त को यानी आज स्क्रूटनी होगी, जिसमें ये मालूम होगा कि कितने लोगों का जो नॉमिनेशन है वो एक्सेप्ट हुआ और कितने लोगों का नॉमिनेशन जो है वो रिजेक्ट होने जा रहा है, क्योंकि कई सारी चीज़ें देखने के बाद ही नॉमिनेशन एक्सेप्ट होता है। इलेक्शन कमीशन जो है वो तमाम चीज़ों को देखती है और उसके बाद नॉमिनेशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट करती है। जब आज ये फाइनल हो जाएगा स्क्रूटनी का प्रोसेस, उसके बाद 2 दिन का टाइम और है, यानी 30 अगस्त तक टाइम और है, जिसमें जो लोग अपना कैंडिडेचर विड्रॉ करना चाहते हैं, अपना फॉर्म जो है वापस लेना चाहते हैं, वो 30 अगस्त तक कर सकते हैं। जो 30 अगस्त तक ये काम नहीं करेगा उसे फिर इलेक्शन का हिस्सा बनना ही पड़ेगा, उसका नाम वहाँ दर्ज रहेगा। जब आप वोट देने जाएंगे तो उनका नाम उस बैलेट पे लिखा जाएगा। तो फर्स्ट फेज़ की बात तो हो गई। रही बात सेकंड और थर्ड फेज़ की, सेकंड फेज़ का जो इलेक्शन है वो फर्स्ट फेज़ का जो इलेक्शन है वो 18 सितंबर को होने जा रहा है, जिसकी नॉमिनेशन कल कंप्लीट हुई। सेकंड फेज़ का जो
इलेक्शन का प्रोसेस है वो 25 सितंबर को होगा और उसके साथ साथ आखिरी फेज़ यानी जिसमें नॉर्थ कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंसीज है वो 1 अक्टूबर 2024 होगा। तो इसी हवाले से जो है दो पार्टीज़ की लिस्ट सामने आई, इसमें सेंट्रल कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर के लोग जो हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं वो दी गई थी, क्योंकि यही दो कॉन्स्टिट्यूंसीज अभी पेंडिंग है जहाँ अपना नॉमिनेशन फाइल करना बाकी है, उसके बाद स्क्रूटनी और इलेक्शन का प्रोसेस अभी बाकी है। और जो फाइनल रिजल्ट है, जो काउंटिंग है, वो 4 अक्टूबर 2024 को होगी। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।